बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान यास बेहद रौद्र रूप धारण कर चुका है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान के तांडव को देखते हुए बिहार समेत कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। यास चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार पर होगा। चक्रवाती तूफान यास से उड़ीसा के भद्रक और बालासोर में सबसे ज्यादा तबाही की आशंका जताई जा रही। फिर बढ़ा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। 4159 की मौत। पूरे भारत में उत्तरी भारत को छोड़कर कोरोना केसों में बढ़ोतरी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में बीते साल शुरू हुए आंदोलन की आज यानी 26 मई को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसान संगठनों ने घोषणा की है कि वे आज के दिन को काला दिवस के रूप में मनाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन। बोले, कोरोना मानवता पर सबसे बड़ा खतरा, हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व, डॉक्टर कर रहे हर तरह से लोगों की सहायता। लूनर एक्लिप्स 2021 अन्य दिनों की तुलना में पूर्णिमा के दिन आसमान में दिखने वाला चांद में लगभग 7% बड़ा होता है। आज यह बड़ा और 16% अधिक चमकीला दिखेगा क्योंकि पृथ्वी के काफी करीब होगा। देश में बीते कई दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट नजर आ रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में हालात तेजी से सुधर रहे। यहां लॉकडाउन पर ढील की तैयारियां। एडीजी जेल एन वेणुगोपाल ने बताया कि जेलों में कोरोना संक्रमण न फैलने के लिए पैरोल पर चल रहे कैदियों को 90 दिन की और पैरोल दी गई है ताकि उनके घरों से जेल वापस आने पर संक्रमण न फैले। हिमाचल प्रदेश में होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को घर पर ही सरकारी डिपों का सस्ता राशन मिलेगा। पंचायत प्रधान और संबंधित वार्ड का पंच सस्ता राशन घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। जिन घरों में कोरोना मरीज आइसोलेट हैं, उनके परिवार के सदस्यों को भी डिपो में नहीं आने की हिदायत है। संक्रमण ना फैले, इसके चलते यह फैसला लिया गया है। कोरोना केस ऐसे ही घटते रहे तो 15 जून के बाद हो सकती है 12वीं कक्षा के शेष विषयों की परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर कसरत होने लगी। हिमाचल में 61 कोरोना संक्रमितों की मौत। 45 बौद्ध भिक्षुओं समेत 1965 नए पॉजिटिव। रिकवरी दर 85.81% पहुंची। हिमाचल प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,82,982 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,57,031 संक्रमित ठीक हुए और मामले घटकर 23,053 हो गए। कई लोग ऑनलाइन सामान मंगवा रहे हैं, लेकिन कई फर्जी कंपनियां लोगों को चपत लगा रही हैं। मीरपुर में एक व्यक्ति को ऑनलाइन मंगवाए गए मोबाइल की जगह प्याज भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश मीरपुर का मामला। फूलों से सजा चिंतपूर्णी मंदिर 26 मई को मनाई जाएगी मां छिन्नमस्तिका जयंती। इस बार मां छिन्नमस्तिका जयंती पर मंदिर में श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। कोविड-19 गाइडलाइन के चलते 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए बंद है मंदिर। हिमाचल में 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। जालंधर में 2 बाइक सवार लुटेरों ने दंपति से 1.20 लाख रुपए लूटे। लुटेरों ने दंपति की बाइक के पिछले टायर में हवा कम होने की बात कही। उन्हें रोका गया और फिर मारपीट कर रुपयों से भरा पर्स लूट के भाग गए। अमृतसर जिले के खलचियां खान थाने के इलाके में कुछ लोगों द्वारा एक युवक की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि वह युवक देर रात अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा। उसके बाद प्रेमिका के परिजनों ने युवक की हत्या कर दी। रोडवेज और पीआरटीसी के 8,000 कच्चे मुलाजिम ने हर जिले में हर रूट की बस के अंदर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पैम्फलेट बांटे। पनबस यूनियन के पंजाब प्रधान रेशम सिंह गिल ने कहा कि फ्री सफर की आड़ में सरकार रोडवेज को खत्म करने की साजिश रच रही है। जिले में मंगलवार को एक महिला समेत 2 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत हो गई, जिसमें 24 वर्षीय नौजवान निवासी गांव पहाड़ पर नजदीक अनंतपुर साहिब, 54 वर्षीय महिला निवासी माता गुजरी मरिंटा। जिले में अब तक मौतों की संख्या 351 हो गई।